अगर आप भी अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए पतंजलि, डाबर या फिर झंडू का शहद उपयोग करते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आखिर ये चर्चा आज क्यों की जा रही है कि मेरी शहद असली या तेरी शहद नकली। दरअसल भारत में 100% शुद्ध शहद बेचने का दावा करने वाली कई कंपनियों पर यह आरोप लगाया गया है कि उनका शहद नकली है और इस लिस्ट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। दरअसल सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE ने बुधवार को यह दावा किया था कि भारत में कई ब्रांड्स द्वारा बेचे जा रहे शहद में शुगर सिरप से मिलावट पाई गई है। स्टडी में CSE ने 3 कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे ब्रांड्स का भी जिक्र किया है, जिसमें पतंजलि, डाबर और झंडू का नाम प्रमुख तौर पर शामिल है। अब जब स्वदेशी और सबसे शुद्ध शहद देने का दावा पतंजलि करती है तो उस पर इतने बड़े आरोप लगाए जाएं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि ये भारतीय प्राकृतिक शहद उद्योग और उत्पादकों को बदनाम करने की साजिश लगती है, जिससे प्रोसेस्ड शहद का प्रचार किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये लाखों ग्रामीण किसानों और शहद उगाने वाले, जिनमें खादी और गांव कमीशन की जगह प्रोसेस्ड आर्टिफिशियल वैल्यू एडेड शहद बनाने वालों को जगह देने की योजना है। साथ ही तीनों कंपनियों ने कहा कि ये दावे प्रेरित लगते हैं और उनका लक्ष्य ब्रांड्स की छवि को खराब करना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि उनके द्वारा बेचे जाने वाले शहद भारतीय स्रोतों से प्राकृतिक तौर पर इकट्ठा किए जाते हैं और इन्हें बिना किसी शुगर को ऐड या फिर मिलावट के पैक किया जाता है। वहीं कोलकाता का इमामी समूह, जो झंडू ब्रांड का मालिक है, उसकी तरफ से कहा गया कि वो इस मामले में FSSAI द्वारा तय किए गए सभी नियमों का पालन करते हैं। इमामी के प्रवक्ता ने कहा कि इमामी एक जिम्मेदार संगठन है और उसका झंडू शुद्ध शहद भारत सरकार और उसकी अथॉराइज्ड इकाई जैसे FSSAI द्वारा तय किए गए गुणवत्ता के सभी नियमों और मापदंडों का पालन करता है। वहीं CSE का दावा है कि 13 ब्रांड्स में से सिर्फ 3 सफोला, मार्कफेड, सोहना और नेचर्स नेक्टर सभी परीक्षण में पास पाए गए। शहद के प्रमुख ब्रांड्स जैसे डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ, झंडू, हितकारी और एपिस हिमालय सभी NMR टेस्ट में फेल हो गए हैं। आपको बता दें कि CSE ने भारतीय बाजार के 13 ब्रांडों की शहद को गुजरात के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में स्थित सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग एंड लाइव स्टॉक एंड फूड में जांच के लिए भेजा था। लगभग सभी शीर्ष ब्रांड शुद्धता के परीक्षण में पास हो गए, लेकिन जब इन्हीं ब्रांड्स को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस परीक्षण पर परखा गया तो लगभग सभी ब्रांड के नमूने फेल पाए गए। यहाँ आपको ये बता दें कि 13 ब्रांड परीक्षणों में सिर्फ 3 ही NMR परीक्षण में पास हो पाए। इन्हें जर्मनी की विशेष प्रयोगशाला में जांचा गया, जिसके बाद ये रिपोर्ट सामने आई। CSE के फूड सेफ्टी एंड टॉक्सिन टीम के कार्यक्रम निदेशक अमित खुराना ने कहा कि हमने जो भी पाया वो चौंकाने वाला था। ये दर्शाता है कि मिलावट का व्यापार कितना विकसित है, जो खाद्य मिलावट को भारत में होने वाले परीक्षणों से आसानी से बचा लेता है। अब जिन कंपनियों के शहद टेस्ट में फेल हुए हैं उनमें जो मिलावटी तत्व पाया गया है, यानी कि शुगर सिरप, उसके चीन से आयात होने की संभावना जताई जा रही है। CSE ने अलीबाबा जैसे चीन के व्यापारिक पोर्टल्स की छानबीन की, जो अपने विज्ञापनों में ये दावा करते हैं कि उनका फ्रुक्टोज सिरप भारतीय परीक्षणों को बाईपास यानी कि जांच से बचा सकता है। वहीं चीन की कंपनी जो फ्रुक्टोज सिरप का प्रचार कर रही थी, वो ये भी बता रही थी कि ये सिरप C3 और C4 परीक्षणों को बाईपास कर सकते हैं, यानी कि पकड़ में नहीं आएंगे और इनका निर्यात भारत को किया जाता है। शहद में मिलावट के भंडाफोड़ और अध्ययन को लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSE की महानिदेशक सुनीता नारायण ने कहा है कि यह खाद्य धोखाधड़ी, फूड फ्रॉड 2003 और 2006 में हमारे द्वारा सॉफ्ट ड्रिंक में की गई मिलावट की खोजबीन से भी ज़्यादा कुटिल और ज़्यादा जटिल है। अब एक तरफ जहां आरोपों में घिरी कंपनियों का दावा है कि मिलावटी शहद बताकर उनकी कंपनी की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ CSE का कहना है कि उनका ये खुलासा बेहद कठिन और जटिल था। अब आपको निश्चय लेना है
कि आपको किसके साथ जाना है, सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये सब जांच का विषय है। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।